आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो मेरे स्टाइल से बनाइए, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी, टूटेगी भी नहीं। ऊपर से जो है सॉफ्ट हैं एकदम से और जूसी भी बहुत हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने आधा किलो जो है वो बीफ का जो है कीमा लिया है मैंने, और इसको अच्छे से वॉश कर, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, आपने अच्छे से छन्ने में रख देना है। फिर एक प्याज ली थी मैंने, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है और उसको मलमल के कपड़े से पानी निकाल दिया। आप देख सकते हैं कितनी ड्राई है ये प्याज। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, इसको भी बिना प्याज के ही बिना पानी के पीसा है। और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसको भी बिना पानी के पीसा है। और टमाटर देखें मैंने बीज निकाल दिए थे, सिर्फ जो वो टमाटर रह जाता है ऊपर का वो बारीक बारीक काट लिया। टमाटर से जो पानी छोड़ेगा और कबाब जो है टूटने का खदशा रहता है। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला हमने, 1 टीस्पून ही हमने फुल भर के नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला है। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून। धनिया डाला है और धनिया को हमने कूट लिया है, पिसा हुआ पाउडर नहीं जाएगा। तो ये 2 टेबल स्पून है कुटा हुआ धनिया। अच्छा, अनारदाना मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो 2 टेबल स्पून इसमें अनारदाना डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर उसके बदले 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है, खटाई का पाउडर जो होता है, खटाई पाउडर वो डाला है। क्योंकि अनारदाना खट्टेपन के लिए भी होता है, तो इसलिए मैंने वही डाला है। 2 टेबल स्पून जो है मैंने मक्खन यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने मकई का आटा यूज़ किया है। मकई मेरे पास रखी हुई थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और 3 टेबल स्पून मैंने वो डाला। आप चाहें तो बेसन 3 टेबल स्पून लेकर उसको भून के डाल लें, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अंडा 1 अदर डाला है मैंने, अच्छी तरह फेंटने के बाद अंडे को ऐड कर दें। इस तरह से आप बनाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और उसके बाद हरा धनिया डाल दिया 2 टेबल स्पून बारीक कटा, और पुदीना भी 2 टेबल स्पून बारीक कटा। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, बहुत अच्छी तरह 5 मिनट तक हमने इसको मसल के मिक्स करना है। और फिर इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद हाथों को ग्रीस करें और बहुत मोटा सा आपने पेड़ा लेना है हाथ में, गैस को फिर इसको चपटा करते जाएंगे। तो ये जितना बड़ा बना लें उतना अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सुकड़ता भी है। तो ये देखें मैंने पूरा अपने हाथ जितना ही इसको बनाया है। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना पतला सा बनाया है और कितना बड़ा। अब तेल अच्छा हो जाए गरम, तो फिर आप उसमें इस कबाब डाल दें। जब 5-6 मिनट की पक जाए तो फिर इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे। आप 2 स्पून का इस्तेमाल से भी पलट सकते हैं और इस तरह से भी, ताकि तेल उछल कर आपके ऊपर ना आए। मीडियम आंच पे हमने इसको कुक करना है 15 से 20 मिनट। अब दूसरा भी हमने इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन ये शिलिंग हो जाता है, सुकड़ जाता है थोड़ा सा, तो फिर ये थोड़ा वो हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं और जूसी भी हैं। ज़रूर इसको मेरे ही स्टाइल से ट्राई करें, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये देखें बस अब ये रेडी हो गए हैं। 20 मिनट इसको हमने टाइम दिया, इससे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। अच्छा, ये गल जाता है आराम से, क्योंकि एक तो पतला होता है। मीडियम आंच पे इसको कुक होने दिएगा। 2 के साथ मैंने टमाटर भी डाले हैं और टमाटरों के साथ भी करा है कुक। इसको भी हम पलट देंगे, और चाहें तो आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करें ताकि छींटे ना आए। सैलेड बनाएंगे। 1 मैंने खीरा लिया, 10 अदद मैंने चेरी टमाटर जो होते हैं वो लिए, 1 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, हरा धनिया लिया है बारीक कटा, 1 टेबल स्पून जितना लेमन इसमें छिड़क लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अच्छी तरह कर देंगे इसको मिक्स, इसमें कुछ और नहीं जाएगा। ये सैलेड इसी तरह इसमें सेट करेंगे। उसके बाद दही का रायता बनाएंगे। 1 कप दही में ये सब डाल देंगे हम। 1 टेबल स्पून दही लिया, नमक लिया, ज़ीरा लिया और पुदीना लिया। बाकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हरी मिर्ची जाएंगी इसमें 1 अदद। अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाकर इसको 1 कप दही के साथ मिक्स करके रायता रेडी है। ये देखें गरम गरम चपली कबाब और रायता और सैलेड के साथ ज़रूर नोच बनवाएं, और तंदूर के साथ खाएं या फिर आप पराठों के साथ खाएं। मज़ेदार चपली कबाब रेडी हैं, और देखें कितने सॉफ्ट हैं, कितने आराम से टूट गए और जूसी भी हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।